Hello guys, कैसे हो भाई सभी? I hope all of you doing really well. My name is Achal and I'm your quant mentor. इस सीरीज प्रोग्रेशन की जो सीरीज है इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देख चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख चुके हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब चीजें हम देख चुके हैं. आज के इस लास्ट बेसिक वीडियो ऑन प्रोग्रेशंस में हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस सीरीज. तो कुछ ऐसे नंबर्स या कुछ ऐसी सीरीज हम डिस्कस करेंगे जो ना तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट्स फॉलो करते हैं ना ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट्स फॉलो करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां पर. तो विल बी डिस्कसिंग दीज थ्रू सिंपल एग्जांपल्स. ठीक है, इसमें ऐसा है कि बहुत सा ज्यादा थ्योरी नहीं है, सिंपल से एग्जांपल्स हैं. हर टाइप के एग्जांपल को या हर टाइप की सीरीज को कैसे टैकल करना है वो हम एग्जांपल से समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट प्रॉब्लम. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. इस सीरीज के n टर्म्स मतलब वो 10, 15, 20, 100 टर्म्स कितने तक भी टर्म्स का सम हमें यहां पर निकालना है. तो अब यहां पर देखो, ये जो t1 है वो है 1, t2 जो है दैट इज 3, t3 जो है वो है 6, t4 जो है वो है 10. तो पहले तो ये समझो t5 क्या होगा. व्हाट विल बी t5? बताओ चलो. T5 क्या होना चाहिए यहां पे? क्या पैटर्न पकड़ पा रहे हो कि T1 1 है, T2 3, फिर 6 10 है, फिर ये नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल सा है. ये जो 1 है, ये 1 क्या है? सम ऑफ वन नेचुरल नंबर. 1 इज सिंपली सम ऑफ वन नेचुरल नंबर. 3 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स. 6 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. 10 क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स. तो अब पैटर्न समझ में आ रहा होगा, आई होप सभी को. पैटर्न क्या है? nth टर्म इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो फिफ्थ टर्म यहां पर क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा. यहां पर सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होगा यहां पर फिफ्थ टर्म. तो वो क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स वो हो जाएगा 15. वेरी 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 सिंपल सॉर्ट ऑफ पैटर्न टू फिगर आउट के क्या है. ठीक है, अब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स. चलो, तो पैटर्न तो ये समझ में आ गया हमें. nth टर्म क्या है? 1 + 2 + 3 so on till n. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज tn. नाउ ये जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है उसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1/2. ये होता है nth टर्म. ठीक है, अब इसका हम सम कैसे निकाल सकते हैं? इसका सम निकालने के लिए देखो, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे. n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो n² 2 + n/2 ये हो जाएगा. ठीक है, एंड आई होप आप सबको सिग्मा नोटेशन पता होगा. सिग्मा नोटेशन क्या होता है? ये जो सिग्मा लिख दिया आपने, सिग्मा लेट्स से tn. सिग्मा tn का क्या मतलब होता है? सिग्मा tn इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग. सिग्मा tn में यहां आपको n 1 से लेकर मान लो 10 है. अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो सिग्मा tn हो जाएगा मतलब n की ऑल इंटीग्रल वैल्यूज का सम. सिग्मा मतलब सम. तो t1 + t2 + t3 so on till tn. ठीक है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सिग्मा tn. बेसिकली आप t को ऐड करते जा रहे हो ना, टर्म्स को ऐड करते जा रहे हो. तो टर्म 1 + टर्म 2 अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n के लिए. इंटीग्रल वैल्यू कहां से कहां तक n की? 1 से लेकर 10 तक n की सारी इंटीग्रल वैल्यू के लिए हमें इसका सम निकालना है. ठीक है, तो वही चीज मैं यहां करता हूं. हमें सिर्फ tn नहीं निकालना था, हमें निकालना था सिग्मा tn. सम निकालना है ना, सम. तो यहां पर ये जो सम है वो क्या हो जाएगा? सिग्मा tn where n is from 1 to n. ठीक है, n 1 से ले 1 2 3 4 से लेकर n तक की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उस सारे टर्म्स का सम निकालना है. तो ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा ऑफ n² 2 + n/2 हो जाएगा. ठीक है, तो चलो अब यहां पर सिग्मा जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन. तो ये हो जाएगा सिग्मा n² 2 where n is from 1 to n. मैं बार बार नहीं लिख रहा, वो यहां पर खिचड़ी दिखेगा इसलिए बार बार नहीं लिखा. एक बार यहां लिखा है तो वो समझ जाना. ठीक है, प्लस सिग्मा n/2. अब इसमें हाफ बाहर आ जाएगा तो ये हो गया सिग्मा n² प्लस यहां पर भी जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा हाफ. ये हो जाएगा सिग्मा n. सिग्मा n² क्या है? सिग्मा n
जो है यहां पर देखो, ये जो चीज है ना सिग्मा एन स्क्वायर इज इफेक्टिवली एन 1 से लेकर एन तक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टिल एन स्क्वायर। ठीक है, वहीं एज वाला जो सिग्मा एन है, ठीक है, हाफ तो खैर छोड़ो, सिग्मा एन, सिर्फ सिग्मा एन क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल एन। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर क्या है, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ओके, प्लस ये वाला पार्ट जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ सिग्मा एन इज फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम, जो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो ये आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब आप इसमें चाहो तो हाफ ऑफ n इंटू एन प्लस 1 दोनों में से कॉमन लेके आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट आई लीव इट अप टू दिस पॉइंट। अगर आपको n की कुछ वैल्यू दी हुई है तो आप वो वैल्यू यूज करके सम निकाल सकते हो, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, वरना आप इतना भी इसको छोड़ सकते हो। तो यहां पर हमने क्या किया, हमें ना एपी पता था ना जीपी पता था, कुछ पैटर्न था सीरीज में, वो पैटर्न पहले हमने समझा कि क्या पैटर्न था, फिर उस पैटर्न को जनरलाइज फॉर्म में लिखा और उस जनरलाइज फॉर्म पे हमने सिग्मा अप्लाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। फाइंड द सम अप टू सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ कर लो 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब सो ऑन टिल इंफिनिटी वेयर मॉड x इज लेस देन 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AGP इसको बोलते हैं। क्यों, ये सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है AGP का। अगर तुम सिर्फ वेरिएबल देखोगे ना यहां पर, तो वेरिएबल देखो यहां पर x की पावर क्या है 0, यहां x की पावर है 1, यहां x की पावर है 2 3 सो ऑन, तो x की पावर बढ़ती जा रही है, मतलब ये क्या हो गया GP हो गया, x मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अगर सिर्फ वेरिएबल को देखोगे तो ये है GP। लेकिन वहीं अगर आप कोएफिशिएंट देखोगे तो ये कोएफिशिएंट है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो कोएफिशिएंट एक AP है, 2 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम AGP। अब AGP को सॉल्व करने का जो तरीका है वो समझते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, इसका जो पैटर्न है वो समझो कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए सोचो, 9 इंटू एक्स की पावर 4, नेक्स्ट क्या होना चाहिए 11 इंटू एक्स की पावर 5 सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इसीलिए आपको दिया हुआ है मॉड एक्स लेस देन 1। अगर मॉड एक्स 1 से बड़ा या -1 से छोटा होता तो ये सीरीज कैसी बनती है, डाइवर्जिंग सीरीज बन जाती, जिसका सम निकालना पॉसिबल नहीं होता, एज एन सम वुड हैव बीन इनफाइनाइट। लेकिन सिंस हम यहां पर आपको कॉमन रेशियो जो है, जो वेरिएबल है ना जिसकी पावर बढ़ती जा रही है, जो टर्म जीपी में है, उसका रेशियो जो है वो -1 से 1 के बीच में है, इसीलिए इन इनफाइनाइट टर्म्स का एक फाइनाइट सम निकल के आएगा हमारे पास। तो देखो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व ऐसे करना है कि ये जो कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो इन द सेंस कि वेरिएबल क्या मल्टीप्लाई होता जा रहा है x, तो इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स क्या होगा, x होगा। मैं जानबूझ के सेकेंड टर्म के नीचे इस सीरीज का फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं, क्यों ऐसा कर रहा हूं अभी समझ में आएगा। फिर 3x में x मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर, फिर 5x स्क्वायर में x मल्टीप्लाई होगा 5x क्यूब, 7x क्यूब में x मल्टीप्लाई होगा 7x की पावर 4, फिर 9x की पावर 5, और ये इस तरीके से इंफिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा अब समझो। अब मैं क्या करने वाला हूं, ऊपर में से नीचे वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट करने वाला हूं, s माइनस एक्स इंटू एस। ठीक है, जैसे हमने जीपी में, याद करो जीपी में सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला निकाला था ना, वही चीज कर रहे हैं हम इफेक्टिवली यहां पर। तो देखो ये 1, ये समझो यहां पर लिखा हुआ है 0, तो 1 माइनस 0 करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सबट्रैक्ट करता हूं मैं। 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, प्लस 3x माइनस x हो जाएगा 2x, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2x क्यूब, प्लस इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2x की पावर 4, फिर 2x की पावर 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो यहां से s कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा लेफ्ट साइड में। अब यहां पर देखो ये जो सीरीज है दिस इज इफेक्टिवली एन इनफाइनाइट जीपी। 1 को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी जो टर्म्स हैं ये क्या है, ये जीपी में है, प्योर जीपी में है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 2x एंड द कॉमन रेशियो इज x। तो इसका जो सम आएगा वो निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो 1 एज इट इज रहने दो, प्लस ये इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो। ठीक है, तो यहां पर एलसीएम अगर मैं लूं तो एलसीएम आ जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड का 1 माइनस एक्स, 1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 2x होगा ये। तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x इज 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड का 1 माइनस एक्स नीचे जाएगा, तो यहां से हमारे पास s की वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। तो यहां से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आ गया हमारा, ये जो सम है ना इस सीरीज का वो आ जाता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये हो सकता है यहां पर कि आपको x की कोई वैल्यू दे रखी हो, तो अगर x की कोई वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू आप यहां पर पुट करके एक फाइनल आंसर भी निकाल सकते हो। वैल्यू दे रखी हो इन द सेंस के, एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपको ये दे रखा हो सकता है 1 प्लस 3/5 प्लस 5/5 स्क्वायर प्लस 7/5 क्यूब प्लस 9/5 की पावर 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी। आपको ये दे रखा हो सकता है। तो आप देखो अगर 1/5 को आप x मान लो तो ये सीरीज क्या बन गई, 1 प्लस 3 इंटू 1/5 यानी 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 1/5 का स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर, सिमिलरली 7x क्यूब एंड सो ऑन। तो वही सीरीज बन गई ना। तो x की जगह ये जो कॉमन रेशियो दिया है, अब इसमें जरूरी नहीं है ये बोलना कि x जो है वो -1 से 1 के बीच में है, 1/5 तो दिख ही रहा है कि वो -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू भी दी जा सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ योर एजीपी, लेकिन अब ये प्योर एजीपी फॉर्म में भी नहीं है। यहां पर आपको थोड़ा सा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। डबल मेहनत कैसे, मेहनत की मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं, यहां पर हमने ये जो x मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है ना, इस क्वेश्चन में ये चीज 2 बार करनी पड़ेगी। कैसे देखते हैं। तो आपको सम दिया हुआ है, इसका निकालना है 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। x मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू एक्स एक्स होगा, 3 इंटू एक्स 3x स्क्वायर होगा, 6x स्क्वायर इंटू एक्स 6x क्यूब होगा, फिर 10x की पावर 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी जाएगा। मैं यहां पर एक टर्म और लिख देता हूं, तो 6 10 ये हो जाएगा 15x की पावर 4 प्लस सो ऑन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड s इंटू 1 माइनस एक्स, एस कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स बचेगा। ये हो जाएगा 1 माइनस 0 इज 1 प्लस 3x माइनस एक्स इज 2x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, 10x क्यूब माइनस 6x क्यूब इज 4x क्यूब, फिर ये हो जाएगा 5x की पावर 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब ये जो टर्म्स, ये जो सीरीज आई है, ये वाली सीरीज जो आई है, ये सीरीज एक प्योर एजीपी हो गई ना। ठीक है, और इसको पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, बताओ क्या करोगे आप इस प्योर एजीपी को सॉल्व करने के लिए। सिंपल है, इस पूरी सीरीज में फिर से हम कॉमन रेशियो यानी कि x मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा x इंटू एस इंटू 1 माइनस एक्स इज 1 इंटू एक्स इज x, 2x माइनस एक्स इज 2x स्क्वायर, सॉरी टू नॉट x, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू एक्स इज 3x क्यूब, 4x क्यूब इंटू एक्स इज 4x की पावर 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब कर दो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो s इंटू 1 माइनस एक्स ये पार्ट माइनस ये पार्ट x इंटू एस इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज 1 प्लस 2x माइनस एक्स इज x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज x स्क्वायर, सिमिलरली x क्यूब, सिमिलरली x टू द पावर 4 सो ऑन टिल इंफिनिटी चलता जाएगा। और अब अगर आप देखोगे तो अब आ रहा है एक प्योर एजीपी। ठीक है, नॉट एजीपी, सॉरी,
प्योर जीपी, ये एक सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड एजीपी था, इसको हमने प्योर एजीपी में कन्वर्ट कर लिया। प्योर एजीपी से फिर हम प्योर जीपी पर लेके आ गए, ये सब्ट्रैक्शन करते करते आर मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये स्टेप 2 बार करने के बाद हमारे पास एक प्योर जीपी आ जाती है। अब इस प्योर जीपी का सम क्या होगा, अब यहां से ही ये जीपी है, फर्स्ट टर्म से ही जीपी है, कॉमन रेशियो x है ना, 1 इंटू एक्स इज एक्स, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये प्योर एजीपी का सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। लेफ्ट हैंड साइड में देखो s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन है, तो s इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा, फिर यहां बचेगा ब्रैकेट में 1 माइनस और यहां बचेगा x, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और वो राइट हैंड साइड में यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स ऑलरेडी था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, 1 माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जब एकदम प्योर एजीपी नहीं आती है आपके पास, तो 2 बार आप ये एक्स से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करने वाला जो सिस्टम है करना पड़ेगा, ताकि आपके पास पहले प्योर एजीपी आए, फिर प्योर जीपी आए, एंड देन यू कैन फाइनली यूज द इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है फाइंड द 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 13, 21, 31 एंड 43। तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था, ये वाला। यहां पर हम क्या कर रहे थे, वी वर फाइंडिंग अ पैटर्न, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी हम सॉर्ट ऑफ एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करें, ऑल्दो सम नहीं निकालना, मुझे बस यहां पे 25th टर्म निकालना है सीरीज का। तो मैं पैटर्न निकालने की कोशिश करता हूं। देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 7, थर्ड टर्म है 13, फोर्थ टर्म है 21, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है आपको 31, सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है 43। समझ में आ रहा है कुछ पैटर्न, क्या पैटर्न है? चलो पहले देखते हैं। 3 से 7 कैसे मिला, 4 ऐड किया, ठीक है भाई। 7 से 13 कैसे मिला, 6 ऐड किया, ओके। 13 से 21 मिला, 8 ऐड किया, वाओ। अब समझ में आ रहा है पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो सिक्स टर्म कैसे मिलेगा, 10 प्लस 12, यानी कि ये हो जाएगा 31 प्लस 12, सॉरी 10 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 12 है, तो 31 प्लस 12 हो जाएगा 43। हमें निकालना है यहां पे 25th टर्म। तो अब 25th टर्म में कैसे करोगे, यहां पर फर्स्ट टर्म में कितने इवन नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। ये सेकेंड टर्म में 4 है, पहला भी नहीं है, सेकेंड इवन नंबर ऐड करना है, ठीक है। 3 में 2 प्लस द थर्ड इवन नंबर। इस तरीके से सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। ऑल्दो हमें पता है 7 क्या है, 3 प्लस 4 है, ठीक है। तो वापस 3 पर आते हैं। पहले 4 तो पहला इवन नंबर दिख रहा है, सेकेंड इवन नंबर 4 दिख रहा है। पहला इवन नंबर दिख रहा है क्या, पहला इवन नंबर क्या होता है, 2 होता है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस 3 को ब्रेक करते हैं 1 प्लस 2 में, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो 3 है, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 हो रहा है, सेकेंड टर्म क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 4 हो रहा है। तो अब अगर ये 1 प्लस 2 प्लस 4 है, तो थर्ड टर्म क्या होगा, पिछला टर्म प्लस 6, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6। फोर्थ टर्म क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो यहां से पैटर्न क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, पैटर्न ये निकल के आ रहा है, ये 1 जो है ना, ये चीज तो कांस्टेंट है हर जगह, 1 तो आना ही आना है। इसके अलावा फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक इवन नंबर का सम कर रहे हैं, सेकेंड टर्म में 2 इवन नंबर्स का सम हो रहा है, थर्ड टर्म में 3 इवन नंबर्स का सम हो रहा है, फोर्थ टर्म में 4 इवन नंबर्स का सम हो रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर 25th टर्म निकालना है, तो 25th टर्म में 1 तो होना ही होना है, उसके अलावा क्या हो जाएगा, सम ऑफ 25 इवन, फर्स्ट 25 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस पहला इवन नेचुरल नंबर 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3 से लेकर 25th नेचुरल नंबर यानी कि 50 तक का सम। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस सम कितने टर्म्स है ये टोटल 25, तो n/2
इंटू एपी है ना, ये इफेक्टिवली एपी है, तो एपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 52। तो 26 गोज बाय 2 26 टाइम्स, 25 स्क्वायर 625 प्लस 25 650 प्लस 1 651। ठीक है, सो सम ऑफ नॉट सम सॉरी 25th टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज इज 651 है यहां पर। ठीक है, चल नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 सो ऑन टिल 19 इंटू 20। तो बेसिकली अब ये सीरीज आ गई है, सारे हर टर्म बहुत सारे टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो अगेन जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर पैटर्न समझा था और उस पैटर्न के बेसिस पे हमने nth टर्म जनरलाइज किया था और उसमें फिर हमने सिग्मा लगा दिया था। वही हम यहां करने वाले हैं। ठीक है, nth टर्म क्या है यहां पर देखो, फर्स्ट टर्म का हर टर्म दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। पहले टर्म में पहला नंबर है 1, दूसरे टर्म में पहला नंबर है 2, तीसरे टर्म में पहला नंबर है 3। सो nth टर्म में पहला नंबर होगा n इन 2, अब मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म में सेकेंड नंबर क्या है 1 प्लस 1 2, सेकेंड नंबर में सेकेंड टर्म में सेकेंड नंबर क्या है 2 प्लस 1, फिर थर्ड टर्म में सेकेंड नंबर क्या है 3 प्लस 1। सो nth टर्म में सेकेंड नंबर क्या होगा n प्लस 1। ठीक है, सो nth टर्म क्या हो गया n इंटू एन एन स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n, ये हो गया nth टर्म। दिस इज द nth टर्म, मुझे चाहिए क्या सिग्मा when n is from 1 to 19. So the required sum is sum of all the terms when n is from 1 to 19. ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा n square when n is from 1 to 19 प्लस सिग्मा n where n is from 1 to 19. ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 19 स्क्वायर, राइट। ये चीज ये हो गई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो ऑन टिल 19 का स्क्वायर, और ये वाला पार्ट हो गया सिंपली सम ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स, जो कि हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो इसके आगे सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है किस फॉर्मेट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम सिंप्लीफाई करेंगे। बट यहां पर अगेन द बेसिक क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन इज कि हमने nth टर्म को जनरलाइज किया है, ये रहा nth टर्म, एंड इसमें सिग्मा लगा के हमने पूरी सीरीज का सम निकाल दिया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है, 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, फिर 4 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, वी विल बी जनरलाइजिंग दी nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म में क्या किया है, सबसे पहले आगे एक नंबर मल्टीप्लाइड है वो 3 है, सेकेंड टर्म में जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो 4 है, तो थर्ड टर्म में क्या नंबर मल्टीप्लाइड होगा 5 मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म का जो सेकेंड पार्ट है वो है 1 से लेकर 5 तक सारे नेचुरल नंबर्स का सम, 1 से लेकर अगले 5 नेचुरल नंबर्स तक का सम। सेकेंड टर्म में सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स है, लेकिन वो 2 से 5 नेचुरल नंबर्स का सम है, 2 से स्टार्ट होता हुआ। सो थर्ड टर्म में क्या आएगा 5 नेचुरल नंबर्स का सम, लेकिन वो 3 से स्टार्ट होगा, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, इस तरीके से जाएगा। ठीक है ना, तो nth टर्म अगर मैं जनरलाइज करूं तो क्या होगा, यह है फर्स्ट टर्म प्लस 2, यह है सेकेंड टर्म प्लस 2, यह है थर्ड टर्म प्लस 2, तो ये हो जाएगा nth टर्म n प्लस 2। पहला जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो ये है। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, n से शुरू होते हुए 5 नेचुरल नंबर्स का सम, तो पहला नेचुरल नंबर n प्लस अगला नेचुरल नंबर n प्लस 1, फिर n प्लस 2, फिर n प्लस 3 और फिर n प्लस 4, ये हो गया। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा n n n n n 5 बार ऐड हो रहा है तो 5 इंटू n प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो जाएगा
10। ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 इंटू 5 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा n प्लस 2, तो ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 इंटू n प्लस 2 इज n प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन जनरल nth टर्म 5 टाइम्स ऑफ n प्लस 2 का स्क्वायर। तो अब अगर मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, सम ऑफ 18 टर्म्स, सम ऑफ 18 टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो पहला टर्म क्या होगा 5 टाइम्स, देखो पहला टर्म क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर, तो 5 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर। इस तरीके से चलता जाएगा टिल 18 टर्म्स। तो 18th टर्म क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ 18 प्लस 2 यानी 20 का स्क्वायर, तो 5 टाइम्स ऑफ 20 का स्क्वायर। तो अब इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा अंदर हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन टिल 20 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आप इसका सम निकाल सकते हो, ये वाले पार्ट का सम निकाल सकते हो? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, निकाल तो सकते हैं सर, थोड़ी सी यहां पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का सम निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। लेकिन सर ये शुरुआत ही इसकी 3 से हो रही है, 1 से तो हो ही नहीं रही। तो इसके लिए हमने सीखा है, क्या कर सकते हैं हम यहां पर, देखो आप इसमें कुछ नंबर जो मिसिंग है वो ऐड कर लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और वही नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर दो। अगर आपने सेम क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट की है तो इससे वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन इससे थोड़ा सा लाइफ आसान हो जाएगी। कैसे, आप ये अंदर ये सारे टर्म्स को क्लब कर सकते हो एक साथ, और क्लब करके लिख सकते हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो ऑन टिल 20 स्क्वायर, और ये -1 और ये हो जाएगा -4 यहां पर, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ, अब ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 -5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आंसर से उतना खास मतलब नहीं है, प्रोसेस समझो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये मिसलेनियस सीरीज को सॉल्व करने का। आप पहले जनरलाइज करो, nth टर्म को जनरलाइज करो, और nth टर्म जनरलाइज करने के बाद फिर आप सिग्मा लगा के सारे टर्म्स को ऐड कर सकते हो विदाउट अ लॉट ऑफ फज। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा ये वाला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन टिल 100 स्क्वायर। अब आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, आई विल ओनली गिव अ हिंट टू यू। आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। हिंट क्या देने वाला हूं मैं, यहां पर समझो। यहां पर हमारे पास 3 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का था, तो जो चीज हमारे पास नहीं थी वो हमने ऐड कर दी और साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो उससे वैल्यू चेंज नहीं हुई। कुछ ऐसा ही आपको यहां पर भी करना है। you'll have to add some numbers which are missing. if you think something is missing, वो नंबर्स ऐड करने हैं और सब्ट्रैक्ट भी करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ठीक है, लिख के बताओ। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। इनफाइनाइट टर्म्स हैं, डॉट 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 चलता जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब अगर यहां पर हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर का फंडा यूज करते हैं। कैसे समझ में आएगा कि स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर करना है। डिनोमिनेटर जो है ना वो 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है। पहले टर्म में 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है 3 और 7। 3 और 7 में डिफरेंस कितना है, 4 का। यहां पर भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, 2 नंबर्स का, 7 और 11, डिफरेंस कितना है, 4 का। यहां पर भी डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो सारे डिनोमिनेटर्स में जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डिफरेंस है 4 का। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो फर्स्ट टर्म है ना 1/3 इंटू 7, और एक काम करो, ये भी नहीं ऐसे करता, सम ही कर देते हैं। सम इज दिस प्लस 1/7 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 15 प्लस 1 समथिंग और आएगा एंड सो ऑन। तो अब देखो सम जो डिफरेंस था ना यहां पर वो 4 का था डिफरेंस। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब इस पूरी सीरीज को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इस 4 को अंदर ले जा सकते हैं, डिनोमिनेटर का 4 एज इट इज रहने दो, न्यूमरेटर वाला 4 मैं अंदर ले जाता हूं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 4 एंड सो ऑन। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो 1/4। अब ये जो 4 है ना, 4 क्या था, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इन डिनोमिनेटर, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 7 - 3 अपॉन ये 3 × 7 एज इट इज आ जाएगा, प्लस इस 4 को लिख सकता हूं 11 - 7 अपॉन 7 × 11 आ जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा 15 - 11 अपॉन 11 × 15, सो ऑन टिल इंफिनिटी चलता जाएगा। क्यों किया सर, ऐसा क्यों लिखा आपने? अब मैं स्प्लिट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था शुरू में, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर का कुछ कंसेप्ट यहां पर है। तो ये जो पहला टर्म था ना, उसको स्प्लिट करते हैं, समथिंग माइनस समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 3 × 7 माइनस 3 अपॉन 3 × 7। पहले टर्म को मैंने स्प्लिट करके इस तरीके से लिख दिया। और सेकेंड टर्म देखो क्या हो जाएगा, 11 अपॉन 7 × 11 क्या हो गया, माइनस 7 अपॉन 7 × 11। सिमिलरली थर्ड टर्म स्प्लिट करके लिखेंगे 15 अपॉन 11 × 15 माइनस 11 अपॉन 11 × 15, और ये इस तरीके से चलती जाएगी सीरीज। ठीक है, फाइन, इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। अब देखो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर 7 7 कैंसिल आउट, ये बचेगा 1/3 माइनस 3 3 कैंसिल्स आउट 1/7 प्लस 11 कैंसिल्स आउट 1/7 माइनस 7 कैंसिल्स आउट 1/11 प्लस ये हो जाएगा 1/11 माइनस 1/15 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। सर क्या फायदा हुआ, ये तो टर्म्स पहले तो कम टर्म्स थे, अब हर टर्म के 2-2 टर्म्स हो गए, तो ये तो और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सोचो सही में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं, यहां देखो माइनस 1/7 प्लस 1/7 कैंसिल आउट हो गया, है ना। सिमिलरली माइनस 1/11 प्लस 1/11 कैंसिल आउट हो गया, सिमिलरली माइनस 1/15 प्लस 1/15 कैंसिल आउट हो गया। तो सारे टर्म्स क्या होते जाएंगे, कैंसिल आउट होते जाएंगे। ठीक है, और आखिरी में कुछ बचेगा क्या, विल समथिंग बी लेफ्ट एट द एंड। वेल अगर आप देखोगे ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं ना डिनोमिनेटर के, तो इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर रहा है, तो इनफाइनाइट टर्म्स के बाद क्या होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 1 अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा, तो आखिरी टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगा। 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट, ऑलमोस्ट का वो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा, प्रैक्टिकली वो उसको हम नेग्लिजिबल ही मानेंगे। तो 1 अपॉन इंफिनिटी को हम 0 ले लेंगे, तो एंड में क्या सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये सब कैंसिल आउट होके सब 0 होता जाएगा। तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास यहां पर 1/3, तो हमारे पास फाइनली बचेगा 1/4 टाइम्स ऑफ 1/3 यानी कि 1/12। तो इस पूरी सीरीज का सम क्या हो गया हमारा, इस पूरी सीरीज का सम हो जाता है 1/12 यहां पर, राइट। बहुत सिंपल सा आपका ये प्रॉब्लम हो जाता है इफ यू अंडरस्टैंड कि इसको स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही डिस्कस करते हैं। आज के सेशन में मेनली हमने जो देखा वो 3 टाइप की मिसलेनियस सीरीज देखी है। इसमें ये जो फर्स्ट सीरीज है इस पर मैं थोड़ा सा वापस से आना चाहूंगा। 1 3 6 10 1 3 6 10 15 एंड सो ऑन, ये नंबर्स प्लीज याद रखना। बहुत तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ फ्रीक्वेंटली फिर भी याद आते यूज आते हैं ये। सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर, सम ऑफ 3, सम ऑफ 4, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। इस सीरीज के टर्म्स क्या होते हैं, 1 3 6 10 15 21 एंड सो ऑन। अगर इस टाइप के नंबर सीरीज में है तो हमें ये पहचान में आने चाहिए कि ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की सीरीज बन रही है। ठीक है, तो एक टाइप के क्वेश्चन ये था जहां पर हम nth टर्म को डिफाइन करते हैं और फिर सिग्मा लगा के सारे टर्म्स की सीरीज निकाल लेते हैं, सारे टर्म्स का सम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था एजीपी। एजीपी में पहले प्योर एजीपी देके डिफरेंस करते हैं तो जो प्योर जीपी आ जाती है, और फिर वहां से इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के हमने सॉल्व कर लिया। वही ऐसा हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा मिक्स्ड फॉर्म में एजीपी दिया हो, डिफरेंस करके पहले प्योर एजीपी में कन्वर्ट किया, फिर एक बार डिफरेंस करके प्योर जीपी में कन्वर्ट किया, और फिर फाइनली हमने आंसर निकाला। एंड द लास्ट टाइप वाज वेयरइन वी डिस्कस्ड
ये स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर वाला जो कंसेप्ट था, स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर यूज करके हम सीरीज का सम निकाल सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो आज के इस बेसिक वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।